ऐसे घातक मौत के तांडव मचाने वाले समय को भी नपा तुला भाषण, नपी तुली बात, नपी तुली मन की बात, मतलब एकदम मिलिट्री शासन लगाने की, बहुत ज्यादा सख्ती करने की, सीआईएसएफ, दो कौड़ी के दो टके के जो अपने माँ बाप को नहीं मानते हो। लेकिन अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी को जरा सा भी मानते हो तो तुमसे मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी की भाषा में ही पूछ रहा हूं। नहीं चांद है, दरबारी भाड़ भक्त कहेंगे नहीं, हाँ हाँ ये चांद है, सही कह रहे हैं राजा साहब आप। कोई थूकता नहीं है, जो साले हमारे पास आते हैं अपनी अम्मा बहनी को लेके, बस वही उन्हीं को खाली सालों को संदेह होगा। ऐसे घातक मौत के तांडव मचाने वाले समय को भी अवसर करार देना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिंदा बचने का अवसर जिसके पास मिलेगा ना, वो अवसर की बात करिए। जीवित रहने का अवसर है कि नहीं आपके पास? अर्थव्यवस्था का अवसर, रोजगार के अवसर, ये अवसर वो अवसर, दुनिया भर की वही पॉलिटिकल भाषण, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। कोरोना वायरस की खबरें तक जो हैं अखबारों में फ्रंट लीड पर नहीं आ रही हैं। मैंने बहुत तगड़े से इन चीजों को गौर करना इधर विषय चालू किया है पिछले 4-5 दिनों से। आप भी गौर करिए मेरी इस बातों को, अखबार के पन्ने पलट के खुद देख लीजिए कि अखबार के फ्रंट पेज की लीड खबर जो होती है, मेन हेडिंग, वो हेडिंग आज कोरोना वायरस के बजाय कोई और हेडिंग बन जा रही है। और टीवी चैनलों पर डिबेट फिर से शुरू हो गई है। कोरोना वायरस थम नहीं रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैं परेशान हूं, क्योंकि एकाएक लोग गश खाते गिर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर उनकी मौत हो जा रही है, या उसी दिन रात में, शाम को। लखनऊ के ऐसे उदाहरण है, बहुत सी ऐसी खबरें मैंने पढ़ी हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की चुप्पी, वही बात मेरी इस बार फिर जो है अकाट्य सच्ची साबित हो रही कि मोदी जी का भाषण नपा तुला भाषण, नपी तुली बात, नपी तुली मन की बात, मतलब एकदम इतने बजे बोलेंगे मोदी जी तो पूरा प्रिपरेशन, पूरी टीम, पूरा भाषण, सब कुछ चीजें पहले से ही मौजूद रहती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में भाषण क्यों नहीं दिए? और चुनाव में भाषण क्यों दिए इतने सारे? चुनावी भाषण देने मोदी जी जो है 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, 2-2 घंटे, 2.25 घंटे के भाषण इनके जा दी रहे। जनता को मतलब वोट चाहिए था तो आपने जनता से आपने खूब बातें की। आज जनता को सपोर्ट चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपका। आज जनता को सपोर्ट चाहिए था, मेंटल सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट। सही देखिए, मेरी बात पे बहुत कायदे से गौर करिए। हर भक्त से मैं पूछ रहा हूं, मेरे देश भारत के हर नागरिक ने एक कि सरकार ने लॉकडाउन किया, इतना तगड़ा सरकार ने एक लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन का पालन हुआ। समझिएगा मेरी बात को। क्या हम कोई मिलिट्री राज की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं। बहुत ज्यादा पुलिस के डंडे चले, ऐसा भी नहीं हुआ। पुलिस को लोगों ने सहयोग किया, पुलिस को लोगों ने पूड़ी खिलाई, मास्क बांटे, पुलिस को मालाएं पहनाई, फूल बरसाए, सफाई कर्मियों, मतलब जनता ने दिल खोल के नरेंद्र मोदी के मुख से निकली बातों का स्वागत किया। जनता, हमारे देश की, भारत देश की जनता, हमारे भारत देश के नेताओं के मुख से निकले बोलों को मानती है। ये बात साबित हुई या नहीं हुई, ये बताइए। बस मैं 100% हर भक्त से, अभक्त से, चाहे तुम मोदी को सपोर्ट करते हो चाहे ना करते हो, तुम चाहे राहुल गांधी के भक्त हो, किसी भी पार्टी के, धर्म के, मजहब के, किसी के भी हो, लेकिन निष्पक्ष बोलो। मेरे देश, मैं जिस देश में रहता हूं, भारत देश का मैं नागरिक हूं, तुम भी भारत देश के नागरिक हो, आप भी भारत देश के नागरिक हैं। हमारे भारत देश ने यह दिखा दिया कि हमने 1-2 दिन का नहीं, पूरे 2 महीने का जबरदस्त लॉकडाउन करके पूरा काम धंधा सब ठप कर दिया, सड़कों पे सन्नाटा कर दिया। भारत जैसे महाभीड़ वाले देश में कोई मिलिट्री शासन लगाने की, बहुत ज्यादा सख्ती करने की, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, अर्धसैनिक बलों को लगाने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। पूरे देश ने इस चीज को देखा। तो यानी हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारे देश का जो लीडर है, अगर वो बोलता तो उसकी बातों पर उसका असर होता या नहीं होता? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर तुम भक्त नामक चीज हो, 2 कौड़ी के 2 टके के जो अपने माँ बाप को नहीं मानते हो, लेकिन अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी को जरा सा भी मानते हो तो तुमसे मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी की भाषा में ही पूछ रहा हूं कि क्या मेरे देश ने इस बात को साबित किया कि नहीं किया कि मेरे देश के हर नागरिक ने अपने देश के लीडर की बात को माना?
माना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं माना, माना। मोदी ने जो कहा वो हुआ। मोदी ने कहा घंटा घड़ियाल बजाओ, हमने घंटा घड़ियाल बजाए। मोदी ने कहा दिया बत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, हमने मोमबत्ती जलाई। मोदी ने कहा ये करो, हमने वो किया। मोदी ने कहा आप वहीं जहां हैं जहां घर से नहीं निकलना, लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना। नागरिकों ने मान लिया, नागरिकों ने मान लिया। लेकिन क्या जिसने ये बोला उसको बहुत नहीं बोलना चाहिए था? क्या नरेंद्र मोदी को रोजाना हमारे भारत देश की जनता को सही डायरेक्शन देने के लिए भाषण नहीं देने चाहिए थे? रोजाना कुछ न कुछ करना नहीं चाहिए था? इसका मैं जवाब मांग रहा हूं पूरे हर भक्त से। अगर 2 कौड़ी का 2 टके का भक्त है कोई जिसने अपने बाप दादा मम्मी दादी सबको बेच दिया है, किसी खानदान को, गुजरात की फैमिली को बेच चुके हो, तुम गिरवी रख चुके हो, बिके हुए गुलाम हो, तो मेरी बातों को बुरा मान सकते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन एकदम डंके की चोट पे फिर आज मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के किए गए फैसलों का दुष्परिणाम अगर आज हमारा देश भुगत रहा है, ये कोरोना थम नहीं रहा है। अखबारों में खबरें आनी छोटी हो गई, टीवी चैनलों ने मेन लीड दिखानी बंद कर दी, आंकड़े मतलब टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्या चीजें बढ़ी, कहीं किसी चीजों की स्पष्टीकरण आपको मतलब आप क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक शहर में जहां 20 लाख की आबादी थी, एकाएक एक दिन 15-20 हजार लोग मर गए। उसके बाद वो 15-20 लाख में से 10 लाख की पब्लिक निकल पड़ी, डीएम एसएसपी मंत्री विधायक सबके घरों के आगे बैठ गई, और एक एक मंत्री विधायक को निकाल के फिर सड़क के, एक एक डीएम एसएसपी सबको ला के सड़क पे फिर लाया गया। या उसका इंतजार है ना आप लोगों को? इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए और थोड़ा इंतजार। ट्रंप आए थे तब कुछ नहीं होगा, तबलीगी जमात पे आरोप लगाए सबने सारे भक्तों ने खूब तालियां बजाई, भाड़ भक्तों ने खूब तालियां बजाई। हर आदमी का तबलीगी जमात की वजह से, मुसलमानों की वजह से देश में कोरोना फैला ही हो रहा। जितने भी भाड़ भक्त दरबारी है ना, वो सब तालियां बजाते थे, उनका काम ही है, वो राजा के दरबार के भाड़ भक्त दरबारी। वो राजा कहे सूरज नहीं चांद है, दरबारी भाड़ भक्त कहेंगे नहीं हाँ ये चांद है। सही कह रहे हैं राजा साहब, आप बड़ी मुश्किल से चाय वाले से राजा बने हैं ना, तो हम तो आपके एकदम बिके हुए ही हैं ना। हम तो ये वाले लोग मुझसे दूर रहे, एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। समझने की बात है। 2-2 कौड़ी के लौंडे साले कमेंट करते हैं, अब कहां बचोगे, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारे सामने मोदी ने कह दिया ना कि भैया आत्मनिर्भर बनो, अपना ख्याल खुद रखो, जियो या मरो, अपनी बीमारी में आयुष कवच लो, आयुर्वेद ले हो। तो मतलब हमारे भारत देश के नागरिक को आयुर्वेद के बारे में कोई पढ़ाने आ रहा है क्या? भारत देश के नागरिक को दातून ऐसे की जाती है, कोई पढ़ा मतलब फोटो जाएगा, हम देखो दातून कर रहे हैं, फोटो डाली जा रही है। अरे यार, भारत देश में गाय के गोबर से हिंदू मुसलमान सबके घर लीपे जाते थे। गांव में चले जाइए, मुसलमान का घर भी होगा तो भी वो गोबर से लीपा हुआ आपको मिलेगा। इसमें कोई किसी को संदेह है क्या? 2 कौड़ी वाले 2 टके वाले जो बुद्धि से पैदल आराम जाते हैं, बस उन्हीं को खाली संदेह होगा। जो 2 कौड़ी जिन पर कोई थूकता नहीं है, जो साले हमारे पास आते हैं अपनी अम्मा बहनी को लेके, बस वही उन्हीं को खाली सालों को संदेह होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।